साथियों, आज 19 मई 2025 है और मैं श्रवण कुमार उमराव द्वारका पुज्जत फतेहपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। और देश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पे है। लोग जीवन को करा कर जीवन यापन कर रहे हैं और इसका दारोमदार कहीं न कहीं सरकार के ऊपर जाता है। और सरकार में कौन आते हैं ये जनता के माध्यम से तय होता है। और जनता इतनी नासमझ और इतनी बावली कि अपने ही सुविधा साधन को बुलाकर भौकाल पे वोट करती है। एक अफवाह जाति धर्म में वोट करती है, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करती है। बेरोजगारी की इतनी चरम सीमा पार कर चुके हैं कि लोग जीवन यापन के लिए, अपने सुविधाओं के लिए, अपने आवश्यक कार्यों के लिए कई काम करना पड़ रहा है। अब ये हुआ कहाँ, आज़ादी के बाद से लोग, सरकारों ने बेरोजगारी और गरीबी दूर करने की बात कही, लेकिन किसी ने इसको दूर करने की कोई कायदे से सुध नहीं ली। बात सभी करते रहे। एक छोटी बातें हैं कि भ्रष्टाचार पनप कहाँ से रहा है। भ्रष्टाचार यहीं से पनप रहा है कि जो देश की बड़ी सर्विसें हैं, सेवा है, जहाँ से पूरे देश का विकास होता है, वहाँ पर किस तरह की सोच के लोग बैठे हैं, कितने पढ़े लोग बैठे हैं। कौन सा ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया गया है जो IAS PCS की तैयारी के लिए पाठ्यक्रम रखा गया है। कहाँ उस पाठ्यक्रम में भूल हुई है या कमी रह गई, या फिर ये जो परीक्षाएं हुई इनमें कहाँ पे धोखाधड़ी हुई कि जो बिना पढ़े लोग हैं, जो अक्षम, जिनके अंदर कोई क्षमता नहीं है, सक्षम अधिकारी नहीं है, उनको बड़े IAS PCS बनाकर DM और कौन से डायरेक्टर बना के रखा गया। और उन्होंने जीवन में किया क्या? बस यही किया कि कहाँ से पैसा आना है चाहिए और किस तरह से पैसा को लूट घसोट किया जाए, किस तरह से अपने परिवार और रिश्तेदारों को आगे लाया जाए, यही करते रहे। कभी भी आप छोटा सा काम लेके जाओ DM के पास, वो क्या करता है, उसके नीचे जो बैठे होते हैं 2-3 लोग, वही सारा हैंडल करते हैं। वही आपको सट्टी पट्टी पढ़ा के भेज देंगे। जो न्याय लेने के लिए, जो बात कहने के लिए जाओगे, वो टाइम फुस हो जाती है। जब इनके अंदर क्षमता नहीं है तो ये यहाँ इतने बड़े, इतने सुप्रीम पद पर पहुँचे कैसे? इससे क्लियर होता है कि कहीं न कहीं ये बैकडोर से, पैसे के माध्यम से, या फिर कहीं न कहीं पाठ्यक्रम में कमी रही कि इनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, वो काबिलियत नहीं है जो सक्षम अधिकारी कहलाएं। सक्षम अधिकारी तो वो एक साधारण वो इंसान हो सकता है जो इंस्पेक्टर जैसे छोटे पदों में जाके हो जाते हैं। जब इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्शन उसको आना ही चाहिए, तभी वो इंस्पेक्टर है। और जब वो इंस्पेक्शन नहीं कर सकता है तो सक्षम अधिकारी हुआ कैसे? ऐसे लोगों की जमावड़ा कैसे सरकार के अंदर लग गया? तो आज़ादी के बाद से जो देश की सर्विसें रहीं, इनमें कहीं न कहीं अभिजात वर्ग का बलबा रहा, वर्चस्व रहा, और वो लोग पैसा लेकर नौकरियां बांटते रहे। और ऐसे पदों पर अभी पिछले साल, शायद मैं गलत नहीं होऊंगा तो अभी जजों की वैकेंसियाँ निकली थी, इतने लोग जज सिलेक्शन हुआ है। उन जजों में 25-30 जज ऐसा कुछ थे, शायद कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। उनमें अधिकांश फॉरवर्ड या फिर विकसित लोग पहुँचे थे। क्या कारण है कि ये गरीब आदमी पढ़ाई नहीं कर पाता, कि उसके पास दिमाग नहीं है? ये एक बिना चिंतन किए प्रश्न उठ जाता है कि कहीं न कहीं घोटाला तो हो ही रहा है, कहीं न कहीं
एक पैसे के बल पर डिग्रियां सर्विसें बांटी जा रही हैं। ये बहुत जांच का विषय है। जांचें आज का देश में होती भी हैं तो करती क्या है। तमाम ऐसे जघन्य अपराध हो जाते हैं, एक अच्छा इंसान मारा जाता है, सरकार जांच के लिए बोल देती है, लेकिन वो दशक गुजर जाते हैं, कभी उस जांच का रिजल्ट नहीं आता है कि वो ऑफिसर को जेल डाला गया। तो ये सारा होते हुए भी आम जनता अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ती, उसका खून नहीं खौलता है, अपने बच्चों के भविष्य के प्रति चिंतित नहीं है। तो मुझे कभी कभी बहुत दुख होता है कि जनता कितनी नासमझ है। अभी चुनाव आएंगे, सभी पार्टियां राजनीतिक विषय तैयार करेंगी, एक न एक अफवाहें डालेंगी, और वो अफवाह को सुनने की जनता को आदत है कि फलाना विधायक, फलाना नेता ने ऐसा ऐसा कहा कि गोली चल सकती है, लेकिन गरीबों का अधिकार मैं लेके रहूँगा, या फिर अन्य कोई साधन ये करवा के रहूँगा, प्रशासन को मैं जब तक काम नहीं करता तब तक मैं अन्न नहीं लूँगा। न जाने क्या क्या अफवाह करता कुछ नहीं है, अफवाह जनता में फैला दी जाती है। छोटे छोटे जो नेता कुछ ईमानदार पनप के आते हैं, उनके सामने ऐसे अफवाहें डाल दी जाती हैं कि वो नेता तो बैठ गया है, वो हमारी पार्टी में मिल गया है। न जाने क्या क्या अफवाह करके और ऐसी भ्रांतियां भी डाली जाती हैं कि भैया दो ही लोगों का चुनाव है, या तो ये पार्टी आएगी या तो वो पार्टी आएगी। कारण क्या है कि ये विपक्ष इनके साथ है और सत्ता पक्ष इनके साथ है। भैया जो तीसरे, चौथे और 10वें और 21वें रैंक पे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, वो क्या फालतू हैं? और उनको फालतू बना के पेश किया जाता है। ये कौन करता है? नेताओं के एजेंट लोग, नेताओं के लघुआ भगुआ जो लाभ पाते हैं वो अफवाह फैलाते हैं। वो इस तरह से अफवाह फैलाते हैं कि तुम्हारा वोट बर्बाद हो जाएगा, तुम उनको डालोगे और वोट बर्बाद हो जाएगा, और ये सरकार, ये नेता जीत रहा है, उसको वोट करिए। क्यों वोट बर्बाद हो जाएगा? किसी को 2 वोट मिलेगा, 100 वोट मिलेगा, वो उसकी गिनती नहीं होगी उस नेता के नाम से। उसको खुशी नहीं होगी कि मैं ईमानदारी के बल पे चुनाव लड़ने की कोशिश किया, लेकिन 200 वोट मुझे मिला। 200 में आदमी ने मेरे विचारों को समझा और मुझे वोट किया। वो उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा होगी कि जो 1000 वोटों से जीत रहा है, उसी में आपका भी वोट बढ़ा दिया गया, तो कौन सी बड़ी बाखूबी लूट लिए हो, बाबू भी लूट लिए हो, या कौन सा ऐसा किला उल्टा दिए हो कि तुम्हारा उसमें 2 वोटों के बराबर तुम्हारा वोट गिना जाएगा। ऐसी एक निरर्थक और बेजुबान और बेकार की अफवाहें फैला करके एक भोली भाली जनता का वोट ले लिया जाता है। अब भोली भाली जनता के प्रति मैं क्या कहूँ कि वो इतनी भोली है कि उसको थोड़ा सा अगर मीठा खिला दिया गया या मीठा बोल दिया गया तो उसी में वोट दे देती है। उसको मालूम ही नहीं कि ये कितनी बेरोज़गारी एक सुरसा की तरह मुँह बाए खड़ी है, कितना लाचार जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया है जनता को। कई काम लोग करते हैं, तब वो कहीं न कहीं अपने बच्चों की परवरिश और भरण पोषण कर पाते हैं। ऐसी स्थितियां देश के अंदर आ गई हैं। फिर भी ये देश देखो, कहते हैं कि बहुत बड़ा देश हमारा संविधान है, बहुत बड़ा अच्छा देश है। वही कहावत जो सुना करते थे, देश में 90% बेईमान फिर भी देश में। ये हकीकतें डाल के रखा है। इतना बड़ा संविधान हमारे देश का बनाया गया, यही खूबी है कि यहाँ देश की जनता परेशान है। विदेशी लोग आके यहाँ पैसा कमा के और कंपनियाँ डाल के और पैसा लूट के और लेके जा रही हैं, और यहाँ की जनता नौकर बनी बैठी है। यही नीत है। हम बाबू भी लूटने के लिए, विश्व में अपना नाम बताने के लिए धर्मनिरपेक्ष करते हैं। दुनिया भर के धर्मों को और देशों को निमंत्रण दे के हम लोग यहाँ पे यहाँ के रहिवासियों का जीना दूभर कर दिया। जिन लोगों का देश है वो बेचारे घाट छोड़ रहे हैं, वो बेचारे एक छोटे पंचर की दुकान खोलने के लिए मजबूर हैं, छोटी दुकानों स्टॉल लगाने के लिए मजबूर हैं। और वो जो बाहर से आ के हैं पैसा कमा के और अपने देश को बेच रहे हैं।
फिर भी हमारा देश महान है, फिर भी हमारा संविधान दुनिया भर में सबसे बड़ा है, मानते भी हैं बड़ा है। लेकिन यही बड़ा होने की खूबसूरती है कि हमारा देश का गरीब जनता परेशान है, शांति नहीं है, न्याय नहीं है। न्याय मिले तो कैसे मिले? देश के अंदर एक सिलेक्शन जो कमेटी होती है सबसे सुप्रीम वो होती है। अब सिलेक्शन कमेटी में क्या हो रहा है? राजनीतिक सिलेक्शन कमेटी में क्या हो रहा है? वही लोगों को टिकट मिलता है जो अनर्थक पैसा खर्च करें, जो गुंडा मवाली हैं। और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि जनता की नासमझी है। जनता एक बार ईमानदार को चुन करके भेजे। जनता चाहे उसको एक ही वोट मिले, एक ईमानदार को बढ़ावा देने की बात करे, किसी की बात ना माने, अपने पिताजी या परिवार की बात ना माने, जो अच्छा इंसान है उसको वोट दे। क्यों अफवाहों में पड़ता है? तो कहीं ना कहीं कमी हमारी जनता के बीच में भी है। थोड़ा लालच दिया तो वो लोग नेताओं के आगे पीछे और पैं लगी और दंडवत प्रणाम में आ जाते हैं। वो हमारे नौकरशाह हैं जिससे हमको अधिकार होता है कि हम अधिकार से उनके सामने बैठ के अपने न्याय की मांग करें। न्याय मिलता है? गरीबों को न्याय मिलेगा? कहाँ मिलता है? कोई केस हो जाए, आपसे झगड़ा हो जाए, आपके सामने वाला अन्याय आपके वाद कर रहा हो, वादी हो और अन्याय कर रहा हो और वो झगड़ा करे, आपको मारे, इसके बाद थाने जाओ, आप कंप्लेन करो, उसको सम्मान से बैठा लेगा, आप ही के का उल पट्टी देने लगे। इसके बाद उससे 6,000 लेगा क्योंकि उसके पास पैसा है, आपसे 2,000 लेगा। दोनों पक्ष पैसा देते हैं, समझौता करा के भेज देते हैं। कैसी व्यवस्था है? किस तरह का शासन प्रशासन है? ये कम से कम 20 से 30 के ऊपर ही परसेंटेज होगा कि सरकारी ज़मीनों में बड़े लोगों का कब्जा है। ये कैसे हुआ? ये इन्हीं के माध्यम से हुआ, प्रधानों के माध्यम से हुआ, लेखपालों के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से हुआ। कानून तो दुनिया भर के बना के रखते हो कि ऐसा होना चाहिए। कानून से डरता कौन है? डरता एक भोला भाला जो ये सोचता है कि मैं लोन लिया हूँ, मुझे कहीं बैंक वाला पकड़ न ले जाए तो समय से भर देता है। डरता वही गरीब आदमी है कि यार मेरी बेइज्जती न हो, पुलिस मेरे यहाँ आती है। बड़ा वर्ग अन्यायी तो हमेशा वो लड़ाई का ही खाता है। वो जानता है कि वहाँ जाएंगे और पुलिस को या प्रशासन को पैसा देंगे, मेरे पक्ष में होगा, मेरे पक्ष में नाप हो जाएगी और हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो लड़ते रहो केस। यदि केस लड़ते भी रहोगे तो आप भी जानते हैं मेरे से ज़्यादा कि कब फैसला मिलता है। आपकी हो सकता है जीवन का समाप्त हो जाए, आपके बच्चों को मिल जाए तो बड़ा अच्छा न्याय। कभी मिलता है न्याय? कितना समय लगता है? तारीख पे तारीख चलता रहता है, वकील भटकाते रहते हैं, कुछ न कुछ उसमें आक्षेप लगा के, कुछ कमी लगा के डेट के ऊपर डेट चलती रहती है। बाई चांस जो आप जीत भी गए हो और वो दबंग है, आप जिला स्तर से हटा के वो हाई कोर्ट में ले गए, वहाँ आपके जीवन बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, न्याय नहीं मिलेगा। किस तरह की शासन व्यवस्था, किस तरह से हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं? यही टैक्स दे रहे हैं, अपनी सारी कमाई की, खून पसीने की कमाई के टैक्स लेती है सरकार। ये इसलिए तो टैक्स लेती है कि हम आपको सुरक्षा, शांति और विकास और न्याय देंगे, साधन देंगे। यही मिल रहा है। आप अगर ईमानदारी से समझोगे तो बड़ा वर्ग को न्याय, विकास और बैंकों का लाभ, सुविधाएं और लोन माफ़ी, साधन, सुविधा, सारा कुछ बड़े वर्ग को मिलता है, छोटे वर्ग को कहाँ मिलता है? तो ये सरकारों का रवैया इस तरह का है। इसे निजात पाने का एक ही है कि सिलेक्शन कमेटियाँ सही हों और आप लोग जागरूक हों। जनता को जागरूक होना पड़ेगा, उनको अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए जागरूक होना पड़ेगा। एक जो यहाँ की शुरुआत कहाँ से होगी? आपको चुनाव आयोग के माध्यम से होगा। चुनाव आयोग खुद इतने टाइट नियम बनाए कि ऑनलाइन कर दे। देश के अंदर 5 साल में एक बार चुनाव हो और उसमें 2 ही चुनाव रखो आप, कोई आवश्यकता नहीं है। 3 चुनाव से ज़्यादा रखने की आवश्यकता ही नहीं है। सब केवल सरकारी धन को लूटने की साधन है। एक संसद का है और एक विधायक का है और तीसरा चुनाव एक प्रधान का है। ये 3 चुनाव देश के अंदर होना चाहिए और
इन चुनाव के माध्यम से बहुत सारा सरकार का पैसा भी बचेगा और 3 ही हैंडल कर सकते हैं, और बाकी तो ये सब पैसा लूट घसोट की करने के एक साधन है। और सरकार का पैसा बचेगा और यही पैसा वो दूसरे मद में खर्च कर सकती है। यहाँ से शुरुआत होगी। चुनाव आयोग नए कानून बनाए कि कम से कम 6 महीना 10 महीना पहले अपना संदेश भेजे, एडवाइजरी जारी करे कि भैया जिसको चुनाव लड़ना है वो अपने आवेदन करे। उन आवेदनों का गहन चिंतन करके समीक्षा हो कि जघन्य अपराध में ने तो केस नहीं पड़े हैं, वो चाहे वो जघन्य अपराध में लिप्त हो अथवा न हो, अगर पड़े हैं और उनका रिकॉर्ड गड़बड़ है, समाज सेवी नहीं है, कोई काम ऐसा नहीं करते हैं, उन लोगों को टिकट से दूर रखा जाए। इस तरह की तमाम नियम बनाकर ऑनलाइन कराइए। 1-2 महीने आप चुनाव ही करवा दीजिए, छुट्टी करिए पूरे देश में, और पूरा देश महामहोत्सव, भारत महामहोत्सव के रूप में मनाएगा कि 5 साल के बाद भारत में महामहोत्सव होता है। और 2-2 महीने की सारा सिस्टम ठप रहता है, बंद रहता है, वो लोग बढ़िया घूमते फिरते हैं, चुनाव करते हैं और खुशियाँ आती हैं, और 2 महीने में सारा निपट जाएगा। तो एक सोच होना चाहिए, और ये सोच वाले गए कहाँ? सोच तो उन लोगों के बीच में है जो गलत लोगों को प्रवेश होता है, उनको टिकट मिलता है, वही नियम बनाने में बैठे हैं, वही सारा कुछ करते हैं। उनका एक ही फार्मूला होता है, ऑफिसर को पटाओ, ऑफिसर को कमवाओ और स्वयं कमाओ, इसके बाद सब चलने दो। यानी कि कोई सरकार का कोई बाप नहीं, बिना बाप की सरकार। यदि बाप इनका है सरकार का कि मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो ये अपने बेटों को देखते क्यों नहीं? अपने ऑफिसरों को टाइट क्यों नहीं करते? उनको दंडित क्यों नहीं करते? यदि ये सरकार के बाप हैं तो ये बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। तो मेरा यही कहना है जनता से कि आप जागरूक हों, बहुत चिंतन करके, बहुत मनन करके एक अच्छे इंसान को आप वोट करिए। ये कन्यादान से दूसरे नंबर का दान है। जो आप अपने भविष्य की चिंता करते हो, अपने बच्चों के भविष्य को बनाने की बात करते हो, वो दान है, मतदान। तो आप उसको ऐसी जगह करें जहाँ से आपका देश विकसित हो, देश का गौरव बढ़े, स्वाभिमान बढ़े, ईमानदारी का शासन हो, और पढ़ने वाला बच्चा सरकार में बैठे। मालूम पड़ा कि पढ़ने वाला बच्चा आत्महत्या कर रहा है, और जो पैसा दे के बैठ गए हैं उनको एक साधारण 20 तक पहाड़ा नहीं आता है, और बैठ गए हैं, और उनको व्यवस्थापन देख कर हो रहा है, उनके नीचे वाला कलर के देख रहा है। कल ऐसा कर लीजिए, क्योंकि वो 20 साल से जमे बैठे हैं वो ज़िले में, तो वो सारा सिस्टम जानते हैं। यहाँ का नेता कौन है, यहाँ का गुंडा कौन है, यहाँ कैसे चलाना है, वो सब बताता रहता है, वो अपना वैसे करते रहते हैं। कोई माइंड नहीं है, इस माइंड क्या होना चाहिए, इस माइंड क्या होता है, पीसेस माइंड क्या होता है, कि एक सक्षम अधिकारी क्या होता है, और किस तरह से उसको गवर्न करना है, मैनेजमेंट करना है, व्यवस्थापन देखना है अपने ज़िले का। कोई अकल नहीं है, ना कोई कुछ इसी तरह का है। तो इस पर बहुत गहन चिंतन की आवश्यकता है। ये सारा देर कहीं न कहीं बातें एक जनता पे आती हैं कि आप जो चुनाव करते हो सही सोच समझ के नहीं करते हो। अब आपको जागरूक होना है, और धीरे धीरे जागरूक हो। और जब आप ईमानदार को आगे बढ़ाओगे तो एक समय आएगा कि देश की बड़ी बड़ी पार्टियां ईमानदार आदमी को ढूंढ ढूंढ के टिकट देंगी, गुंडे मवालियों को नहीं देंगी। तो ये आपके द्वारा होना है। आप शुरुआत तो करें, आप चिंतित तो करें, अपने आप के लिए चिंता करें, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए चिंता करें। लोग दूसरों के लिए चिंता करता है, आप अपने लिए चिंता करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान।